सो वेलकम बैक टू वीकली रिजल्ट एनालिसिस। आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस का रिज़ल्ट एनालिसिस करने वाले हैं जिनकी एज 57 ईयर्स है। ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड 5 और 6 की तरफ वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या उन्होंने पहले कोई हेयर ट्रांसप्लांट किया है? यस, उन्होंने FUT मेथड से उनका पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। उनका डोनर एरिया अगर देखें तो वो एवरेज डोनर एरिया है, नॉट सो गुड बिकॉज ऑलरेडी 1 सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट वाज डन। अगर हेयर के कलर की बात करें तो पूरा जो उनका डोनर एरिया था वो हेयर सारे के सारे वाइट कलर के थे। अगर यहाँ पर हम एक और चीज़ डिस्कस करने वाले वो है स्कारिंग के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि FUT के स्कार कैसे होते हैं, FUE के स्कार कैसे होते हैं। आज हम एक ही वीडियो में एक ही पेशेंट में डोनर एरिया में ये देखेंगे कि FUT का स्कार कैसा दिखता है, FUE के स्कार्स कैसे दिखते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम बात करेंगे वो है क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो आपके हेयर ग्रो कर रहे हैं उसमें कलर कर सकते हो, डाई कर सकते हो। तो यस, हम वो भी देखेंगे कि जो वाइट हेयर है उसको हम अगर डाई करने के बाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उनका होने के बाद उनका जो लुक है वो कैसे चेंज होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ग्रेड 5 to 6 की साइड जा रहे हैं। यहाँ पर आप उनके पहले सेशन से जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था उनके हेयर भी देख सकते हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप ये पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पर आपको इजीली समझ में आएगा कि ये जो है वो ग्रेड 6 की साइड प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको स्किन भी दिख रही है, यहाँ पर आपको हेयर्स भी दिख रही है, और यहाँ पर आपको इन द एंड बोल्डनेस भी दिख रही है। सो एज टाइम विल गो इनके जो हेयर है वो वहाँ से कम होते जाएंगे और ग्रेड 6 की तरफ जाते जाएंगे। तो ये हो गया आपका ग्रेड 6। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जो प्रीवियसली जो ट्रांसप्लांट किए हुए हेयर है वो कहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो एरिया में आप हेयर देख पा रहे हो ये ऑलमोस्ट उनके जो प्रीवियसली जो उनका सेशन हुआ था, जो FUT सेशन से हुआ था, मेथड से हुआ था, तो वो ये वाले वो हेयर है। अगर आप फ्रंट में देखोगे तो उनकी जो हेयर लाइन है वो कम्प्लीटली डिसरप्ट है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों ऐसा हुआ है, जिसके बारे में हम डेफिनेटली कभी बात करेंगे कि क्यों हेयर ट्रांसप्लांट जो कभी कभी डेंसिटी आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम साइड का एंगल देखें तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डैमेज है वो क्लियरली विजिबल है कि कितना उनको हेयर लॉस हुआ है, कितना वहाँ पर बाल्डनेस दिख रहा है। और ये उनका डोनर एरिया है। जैसे मैंने बताया कि इनका जो डोनर एरिया है उनमें जो हेयर का कलर है वो वाइट है। अभी आपको डेफिनेटली वो ब्लैक दिख रहा है, बट अगर आप रूट से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो हेयर का कलर है वो वाइट है। सो इट्स डिफरेंट थिंग। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, वाइट हेयर होना, ब्लैक हेयर होना, दोनों चीज़ में जो एक्सपीरियंस स्किल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होती है। दोनों हेयर के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं, जिनके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो हम कैसे इन केस में ऐसा हेयर लाइन प्लान करें कि जो उनको एज अप्रोप्रिएट लगे, और हमारे पास क्योंकि कम हेयर है डोनर एरिया में से निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो एवरीथिंग हम मेंटेन करते हुए उनको कैसे एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हमें करना है वो है कि हेयर लाइन में हमें ज़्यादा ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट यूज़ नहीं करने हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करेंगे, और वहाँ पर हम स्पेस सेविंग भी करेंगे। तो ये सेविंग हम कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, इनका जो पहले ट्रांसप्लांट का हेयर लाइन है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमें दिख रहा है, जहाँ पर आपको भी रेड डॉट दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जितना हो सके उतना उसको ऊपर रखेंगे, पॉसिबल होगा उतना, और फिर उनको एक ऐसा शेप देंगे जहाँ पर उनकी हेयर लाइन भी अच्छी दिखे और उनका ग्राफ्ट जो है वो भी सेव हो जाए। और ऐसा बेस्ट शेप होता है V शेप, शार्प V शेप।
तो जैसे आप देख सकते हो कि इसमें हमने एकदम शार्प वी शेप लगाया है। अब एक ऑप्शन ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप में जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। कभी कभी ऐसी कोई स्ट्रेट हेयर लाइन भी लोग प्रीफर करते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर लाइन नीचे होती है और उनका जो फोरहेड है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। लेकिन आप जितना नीचे आओगे, जितनी राउंड शेप, यहाँ पर ग्राफ्ट की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्लान करेंगे वो अकॉर्डिंग टू वी शेप प्लान करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर हम एरिया कितना यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन, तो इनकी जो हेयर लाइन है वो कुछ हम वी शेप में, जैसे मैंने बताया, प्लान कर रहे हैं। तो समथिंग इट विल लुक लाइक दिस। एंड ऑलमोस्ट हम 8 to 9 सेंटीमीटर एरिया को कवर करेंगे, यानी कि यहाँ तक का एरिया जो है वो कवर करेंगे। अगर यहाँ हम साइड में से देखेंगे तो कैसा लुक आएगा वी शेप हेयर लाइन में स्पेसिफिकली, तो इनकी जो हेयर लाइन है ना वो कुछ इस तरह से आने वाली है, कुछ इस तरह से। और अगर इस साइड मैं दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरह से आएगी, समथिंग लाइक दिस। सो आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा रखा है, क्योंकि हेयर लाइन मिडल से लेटरली जैसे जा रही है वो थोड़ा सा ऊपर जा रही है। तो इससे काफ़ी नंबर ऑफ ग्राफ्ट भी से होते हैं और एक्चुअली में जो वी शेप हेयर लाइन ना बहुत अच्छी दिखती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो भी हम देखेंगे रिज़ल्ट आने के बाद, इनकी जो वी शेप की हेयर लाइन थी उसमें कैसा रिज़ल्ट हमें दिखता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि फाइनली इनका सर्जरी के दिन हमने कैसे हेयर लाइन प्लान किया था। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो वो फाइनल आउटपुट है। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है, तो आप देख सकते हो कि कैसे इनका जो शेप है वो हमने वी शेप में प्लान किया था। एकदम ऐसे शार्प आगे आ रहा है और पूरा साइड में से पीछे जा रहा है। और एरिया भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने फ्रंट से लेके पीछे तक का एरिया इन्वॉल्व किया हुआ है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इनके जो पहले ट्रांसप्लांट किया हुआ एरिया का जोन है वो ये वाला है। ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में जो एरिया है वो उनका ट्रांसप्लांट किया हुआ, ये सारे ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है उनके पहले वाले जो फर्स्ट सेशन से जो ट्रांसप्लांट हुआ था। चलो अभी साइड का एंगल भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे इनकी जो हेयर लाइन है वो साइड में से ऐसे ऊपर जा रही है। सो ये डिस्टेंस आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अभी आपको दिखेगा, लेकिन आगे जाके आपको वही बहुत अच्छा लगने वाला है। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस फ्रॉम दिस साइड। और अगर हम पीछे का क्राउन साइड से अगर एंगल देखें तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। ये वाला जो एरिया है वो अभी हम फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास इतने इनफ नंबर ऑफ हेयर नहीं है। ऑलरेडी इनका एक सेशन हो चुका है। अब हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर है वो वेरी लिमिटेड है। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्लान करना है। तो अब जो आप देख पा रहे हो वो सर्जरी से पहले जो ट्रिम करते हैं तब उस टाइम की फ़ोटोग्राफ है। यहाँ पर आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको एक बहुत ही ऐसे कुछ दिखेगा लीनियर पैटर्न में। तो ये जो आप देख रहे हो वो FUT सर्जरी जो स्ट्रिप मेथड बोलते हैं, उसके बाद जो स्कारिंग होती है वो लीनियर स्कार कुछ ऐसा दिखता है सर्जरी के बाद। तो यहाँ पर अगर हम डोनर एरिया, ओवरऑल डोनर एरिया देखें तो अब हम जो यूटिलाइज कर सकते हैं वो डोनर एरिया इतना है। यहाँ से अब हम हेयर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारे जो हेयर्स है उनके कलर देखोगे तो एकदम वाइट हेयर के कलर में है। और एरिया भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम डोनर एरिया है। और यहाँ से हम ऑलमोस्ट 3500 ग्राफ्ट के आसपास हमने प्लान आउट किया है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम एंड में आएंगे तो वहाँ पर मैं आपको FUT और FUE दोनों का स्कार एक ही पिक्चर में हम देखेंगे। और मैं आपको वहाँ पर ये भी बताऊँगा कि आप अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको स्कार को कवर अप करना है, हाइड करना है, तो उसके क्या क्या ऑप्शन है, हम कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 8 दिन के बाद की फ़ोटोग्राफ है, जहाँ पर हम हेयर वॉश करते हैं पेशेंट का। तो यहाँ पर आप अच्छे से
उनका जो हेयर लाइन का शेप है वो अप्रिशिएट कर सकते हो। दोनों साइड पर आप देख सकते हो कि जो हमने वी शेप में प्लान आउट किया था उसी तरह से दिख रहा है, और ऑलमोस्ट जहाँ तक हमने प्लान किया था उतना एरिया हमने अच्छे से कवर भी किया है, एंड एक वेरी डिसेंट डेंसिटी के साथ जो एरिया है उसको कवर किया है। ये उनका पीछे के एंगल और डोनर एरिया की फ़ोटोग्राफ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे से इनका जो हीलिंग है वो 8 दिन के बाद आप देख सकते हो कि ग्रोथ भी अच्छा हो गया है डोनर एरिया में, और हीलिंग भी काफ़ी अच्छे से आपको दिखनी शुरू हो गई, मतलब हेयर भी ग्रो कर रहे हैं, ऐसे कोई ज़्यादा बड़े निशान भी नहीं दिख रहे हमें, है ना। तो ये है एट द एंड ऑफ डे 8। तो अब हम देखेंगे 1 महीने के बाद इनका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। सो अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो वो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद की फ़ोटोग्राफ है, और यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा शुरुआत में था ऑलमोस्ट वैसा ही आपको दिख रहा है। जो डे 0 पे पिक्चर थी वैसी ही कुछ पिक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब ऐसा कोई चेंज नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत हमको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ हो रहा है, हेयर लाइन थोड़ी थोड़ी बिल्डअप हो रही है, समथिंग इज़ गेटिंग बेटर, राइट। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, जो शुरुआत के 3 महीने का ड्यूरेशन होता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, उसको शेडिंग फेज बोलते हैं। वहाँ पर आपके जो ट्रांसप्लांट किए हुए हेयर है वो गिर जाते हैं, और वहाँ से फिर से एक अच्छे नए हेयर का ग्रोथ होना शुरू होता है, जिसे ग्रोथ साइकिल कहते हैं, और वो 3 महीने के बाद शुरू होता है। शेडिंग फेज के बारे में कब आता है, कब तक रहता है, उस टाइम पर आपको क्या क्या करना है, अगेन उसकी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो डिटेल में जाके देखिए। यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। और ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो साइड के एंगल्स हैं, तो काफ़ी ऑलरेडी अच्छा इम्प्रोवाइजेशन होना भी शुरू हो गया है। आप डोनर एरिया में भी देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद का वो ग्रोथ है। उनके जो नेचुरल हेयर है वो बहुत अच्छे से और स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमें थोड़ा थोड़ा हेयर लाइन दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा शेडिंग हुआ है, तो जो हेयर लाइन है वो डिसरप्टिव हो गई है। तो अगेन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा अगर शेडिंग फेज है, कहीं पे ज़्यादा हेयर दिख रहे हैं, कहीं पे कम हेयर दिख रहे हैं, जैसे ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा हेयर है और यहाँ पर एकदम चले गए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ है, वो आएगी और वो चली जाएगी। फिर इन दी एंड जो रिज़ल्ट आता है वो सबको अच्छा आता है। और ये जो फोटोग्राफ है वो डोनर एरिया की है, पीछे की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो करनी शुरू हो गई है। इवन उनके जो नॉन ट्रांसप्लांटेड जो नॉन डोनर एरिया के अलावा जो दूसरे हेयर थे वो भी अच्छे से ग्रो करना शुरू हो गए, और डोनर एरिया के जो हेयर है वो भी अच्छे से ग्रो करना शुरू हो गए। तो अब आपकी स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद की फ़ोटोग्राफ है। यहाँ पर आप हल्का सा थोड़ा सा चेंज देख सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो कि कंपैरेटिवली जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ, वो थोड़ा सा हमें प्लस दिखना शुरू हुआ, 10 to 15%। हेयर लाइन भी कुछ हद तक बिल्डअप होना शुरू हो गई है, जो आपको अच्छे से दिख रही है। अब 3 महीने के बाद ऐसा नहीं है कि सडनली सारे हेयर आ जाएंगे, सब कुछ ग्रो हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 ईच हेयर विल ग्रो। अगर हम साइड की फ़ोटोग्राफ्स देखें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी, यहाँ साइड में से बहुत ज़्यादा हमें हेयर दिखना शुरू हो गए हैं ना। तो इस साइड की जो हेयर लाइन है वो बहुत ज़्यादा और स्पीड से ग्रो कर रही है, दूसरी साइड जो हेयर लाइन है वो कंपैरेटिवली स्लोली ग्रो कर रही है। तो दोनों में आप डिफरेंस देखो, अभी डिफरेंस देखेगा, आगे जाके वो डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। अगर हम यहाँ पर डोनर एरिया देखें तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, अच्छे से हील हो गया है, वहाँ के हेयर भी क्वालिटी भी अच्छी है, और ओवरऑल हेयर की भी आप क्वालिटी देखोगे तो बहुत अच्छी होना शुरू हो गई। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, सारे हेयर की क्वालिटी जो थी वो इम्प्रोवाइज़ होना शुरू हो गई है। ये इनके एकदम क्लोज़अप मोड में फ़ोटो है, तो आप पास से देख सकते हो कि जो हेयर लाइन का शेप है वो पास से आप नोटिस कर सकते हो। और यहाँ पर आप डोनर एरिया देखोगे तो ऑलमोस्ट पता नहीं चल रहा है कि हमने कहाँ से हेयर निकाले थे। स्टिल अभी FUT का जो स्कार है, इतनी लेंथ है, फिर भी अभी FUT का जो स्कार है वो विजिबल है। सो दैट इज़ वन डिफरेंस, कि जब हम FUT और FUE मेथड को कंपेयर करते हैं डोनर एरिया में, तो FUE के स्कार को आप कवर करने के लिए जो हेयर की लेंथ है
वो कंपैरेटिवली कम रखोगे तो भी हो जाता है, लेकिन FUT में हमें थोड़ी जो लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रखनी पड़ती है हेयर की स्कार को कवर अप करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि FUE स्कार को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द स्कार ऑफ FUT मेथड। तो अब बारी है हम 5 महीने का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। यूजुअली ये जो स्पीड होती है हेयर ग्रोथ की वो ऑलमोस्ट जो यंगस्टर्स होते हैं ना वहाँ पर 5 से 6 महीने में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है, लेकिन 57 इयर्स की एज में भी इनको पहले से ही वैसे अच्छा ग्रोथ हो रहा था जैसे हमने देखा 1 महीने के एंड में। और अभी आप 5 महीने का जब रिज़ल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट वो इतना अच्छा दिख रहा है फ्रंट से कि इट इज़ जस्ट वेरी गुड अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जैसे वो हमारे पास आए थे। सो लेट्स फर्स्ट वॉच द प्रीव्यू एंड देन विल डू द एनालिसिस। सो यू लाइक इट राइट। सो अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो वो ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद की फ़ोटोग्राफ है, और आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली जो इनकी हेयर लाइन है वो बाहर निकल के आई है। उनके जो वी शेप दिया था ना उनकी वजह से उनकी जो हेयर लाइन है उनके फेस के साथ जो मैच कर रही है। फ्रंट में से जो फोरहेड है उसकी जो ब्रॉडनेस होनी चाहिए वो भी अच्छी है, अगर जैसे साइड में जा रहे हैं और वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से मैच कर रही है। उनके हेयर की अगर आप डायरेक्शन देखोगे, डेंसिटी देखोगे, ओवरऑल ये जो है ग्रोथ उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैच हो रहा है, उनके फेस को मैच हो रहा है, और अल्टीमेटली वो जो है एक नेचुरल लुक का हमें जो नेचुरल रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट करते उसी तरह का एक नेचुरल रिज़ल्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया फ्रंट का एंगल, ये हो गया ऊपर से। तो ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद उनकी जो हेयर लाइन है वहाँ पर काफ़ी अच्छा उनको ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है। यहाँ तक हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है, यहाँ पर अभी स्लोली थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है जो आगे जाके वो भी हमें अच्छा दिखेगा। अब ये आप साइड की फ़ोटोग्राफ देखोगे तो ये राइट साइड का है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से इनकी जो हेयर लाइन है वो बननी शुरू हो गई है। मिडल में काफ़ी अच्छा उनको ग्रोथ दिख रहा है। दूसरी साइड देखते हैं हम, तो यहाँ पर भी देखोगे आप बहुत अच्छे से अगेन उनका जो लुक है वो दिखना शुरू हो गया। एकदम ऐसे जा रहा है ना मिडल में से लेटरली से एकदम शार्पनेस आ रही है, पूरी शार्पनेस बिल्डअप हो रही है। अगर आप हेयर का टेक्सचर देखोगे, डेंसिटी देखोगे, बहुत अच्छी दिखेगी। जैसे मैंने बताया कि इनके जो डोनर एरिया में जितने भी हेयर थे सारे वाइट थे, इसीलिए अभी आप जो देख रहे हो रिजल्ट वाले एरिया में, रिसिपिएंट एरिया में, वहाँ पे जो हेयर ग्रोथ हुआ है पूरा आपको वाइट दिखेगा, ग्रे हेयर दिखेंगे। और डोनर एरिया भी आप देखोगे बहुत अच्छे से वो भी ऑलमोस्ट हील हो गया है, कवर हो गया है। ये हो गया उनका पीछे का डोनर एरिया। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो ऑलमोस्ट अब FUT का स्कार भी इतना विजिबल नहीं है, और ओवरऑल इनका जो डोनर एरिया में हेयर है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गए, ऑलमोस्ट हील हो गए। थोड़ा सा क्राउन विजिबल है, यहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से उनको सपोर्ट मिला है और उसकी वजह से जितना थोड़ा बहुत ग्रोथ है उनको मिला है। सो अब टाइम है 8 मंथ के रिजल्ट को देखने का, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आफ्टर कलरिंग द हेयर उनका जो अपीयरेंस है, लुक है, वो कितना अच्छा दिख रहा है, इन्हांस हो गया है। और ये भी देखेंगे कि एट द एंड ऑफ 8 मंथ जो FUT का स्कार है जो पहले का और अभी के जो FUE के स्कार है वो दोनों में क्या डिफरेंस है। सो बिफोर वी स्टार्ट द रिजल्ट एनालिसिस, लेट्स वॉच द शॉर्ट प्रीव्यू ऑफ 8 मंथ रिजल्ट। व्हाट डू यू थिंक? अभी आप जो फोटोग्राफ स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद की फ़ोटोग्राफ है। व्हाट डू यू थिंक? हाउ गुड इज़ दैट? हाउ ट्रांसफॉर्मिंग इज़ दैट? कि एवरीवन डिजर्व्स दिस, राइट? आप अगर याद करोगे डे 0 में इनका लुक देखोगे और अभी आप उनका लुक देखोगे तो येस, इट्स क्वाइट
transforming, quite changing, and it's very beautiful, right? So for me, everyone deserves looking good, everyone deserves good hair, and that's what you are getting. तो यहाँ पर आप जब देख रहे हो, जैसे हमने मार्क किया था डे 0 वाले फ़ोटोग्राफ्स, आपको याद है जहाँ पर मैंने ऐसे कुछ वी शेप में इनकी हेयर लाइन ड्रॉ की थी, वही चीज़ आपको यहाँ पर अभी दिखना शुरू हो गई है। जो हमने प्लान किया था वही आज आपको 8 महीने के बाद इनके चेहरे के ऊपर दिख रहा है। तो जो शेप है उसके साथ साथ हम डायरेक्शन की भी अगर बात करें तो हेयर बहुत ही अच्छे से सारी डायरेक्शन में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल लुक है वो इन्हांस हो रहा है। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट कि हेयर लाइन की पोजीशन कहाँ पर है, हेयर की डायरेक्शन क्या है, ये सब जब एक साथ अच्छे से मिलती है, अच्छे से प्लान की जाती है, तब जो आपका आने वाला रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पर अगर हम ऊपर से देखेंगे तो अगेन तो ये इनका राइट साइड का एंगल है। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से अगेन इनका जो पूरा हेयर लाइन है वो कंटिन्यूस हो गया, शेप दिख रहा है। यस, हेयर लाइन हेयर की जो लेंथ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर आप छोटे छोटे हेयर रखोगे तो कंपैरेटिवली जो डेंसिटी है वो कम दिखती है, तो आपको लेंथ भी अप्रोप्रिएट रखना ज़रूरी है। सो ये हो गया उनका राइट साइड और ये आ गया इनका लेफ़्ट साइड का एंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जो हेयर लाइन की पोजीशन है, जैसे हमने प्लान किया था, जो एक्यूट फ्रंटो टेम्पोरल्स एंगल होते हैं वो भी बहुत अच्छे से मार्क आउट हो रहे हैं। तो इसको एक्यूट फ्रंटो टेम्पोरल एंगल्स बोलते हैं। हेयर की आप ओवरऑल टेक्सचर देखोगे, डायरेक्शन देखोगे, बहुत अच्छे से वो दिखनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक सॉफ्टनेस भी हमें दिख रही है, जो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन एंड हेयर जो आपकी हेयर लाइन को सॉफ्ट बनाता है। और ये सब जब मिलता है तब आपकी जो दिखने वाले रिज़ल्ट है उसका जो नेचुरल हमें एक आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलना शुरू होता है। तो अब हम बात करते हैं डोनर एरिया के बारे में। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम 8 महीने के बाद FUE और FUT के स्कार्स देखेंगे, क्या पोजीशन है। यूजुअली हम ऐसा एडवाइस नहीं करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद आप बहुत छोटे छोटे हेयर रखिए। इट डिपेंड्स कि अगर आप बहुत छोटे हेयर रखते हो और अगर वहाँ पर दिख रहा है, निशान दिख रहे हैं, तो आपको नहीं रखने, आपको थोड़े से लॉन्ग हेयर रखने हैं। इन एनी केस यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ तो आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे FUT के जो स्कार है वो एज इट इज़ अभी भी दिख रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि FUE का स्कार कहाँ है उसको आइडेंटिफाई करना। इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जैसे आप थोड़ी थोड़ी यहाँ पर स्पेस देख पा रहे हो, वो स्पेस से आपको समझ में आएगा कि वहाँ से जो हेयर है वो निकाले हुए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम FUT और FUE के स्कार में की बात करें तो कंपैरेटिवली जो FUT स्कार की विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वहाँ पर आप अच्छे से उनको अच्छे लॉन्ग हेयर रख के उसको अच्छे से कवर कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि FUT और FUE किसी का भी स्कार है उसको क्या हाइड करने का कोई इफ़ेक्टिव वे है, तो उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई, कैसे आप स्कार की केयर कर सकते हो, क्या करोगे तो स्कारिंग है जो कम होगी, उसको हाइड करने के लिए क्या करना है, वो डेफिनेटली आप देख सकते हो। लेकिन जो अभी जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़ की जा रही है स्कारिंग को हाइड करने के लिए वो है SMP, स्काल्प माइक्रोपिगमेंटेशन ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जहाँ पर भी स्कार है या जहाँ पर भी डेंसिटी प्रॉब्लम है, हेयर कम दिख रहे हैं, वहाँ पर वो माइक्रो पिगमेंट्स लगाए जाते हैं, ब्लैक डॉट्स लगाए जाते हैं। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हैविंग फुलर हेयर, हैविंग गुड डेंसिटी, बिकॉज अल्टीमेटली इट हाइड्स योर स्किन। एक बार स्किन हाइड हो जाती है, वहाँ पर हेयर होते हैं, तो एक इल्यूजन क्रिएट ऑटोमेटिक हो जाता है जहाँ पर आपको ऐसे फुलर व्यू दिखता है। इवन इट मेक्स इट यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड आउट कि कहाँ पर FUT का स्कार है, कहाँ पर FUE के स्कार से। एवरीथिंग गोज अवे, एवरीथिंग मैचेस इवनली सो नाइसली कि उसको मेक आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कहाँ पर स्कार था। सो SMP इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। if your FUE or FUT scars are bothering you, you should definitely go for it. So I hope
कि आपको जो है रिजल्ट एनालिसिस है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई हो। इन एनी केस आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम के साथ आप बात कर सकते हो, आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू सून।